हैं। सजीव किसे कहते हैं? जिनमें जैविक देख लगा सुन ले। सर ये वाला लिखे नहीं थे हम 6 तारीख को नहीं आए थे। जिसमें जैविक क्रिया करने की क्षमता होती है उसे कहा जाता है सजीव, यानी लिविंग। क्या बोलता है? लिविंग। समझ आ रहा है? लिविंग थी, नॉन लिविंग थिंग शुरू में बताया जाता है। जिसमें जैविक क्रिया बता दिए थे, पोषण पता था ना, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन, क्या जनन, वृद्धि, विकास, इस बता दिए थे। उत्पीड़न, उत्पीड़न मतलब अगर मान लो इस सजीव में नहीं होता है, ये केवल जंतुओं में होता है। उत्पीड़न मतलब अगर किसी को चूटी काट रहे हैं तो उसको दर्द महसूस हो रहा है, केवल सजीव में तो होता है, केवल जंतु में होता है। ठीक है, अगर पेड़ पौधा वही मानो हम ही लोग जंतु में रहेंगे। अगर पेड़ पौधा कितना चूटी काटा तो हाथ दर्द करेगा, तो उसको कुछ नहीं होगा। समझ में रहा है? तो उत्पीड़न किसमें होता है? केवल जंतुओं में। किसमें होता है? चालू हो गया है। चलो तो पहले नंबर सुना बाबू, हम लोग पढ़े थे क्या? जीव विज्ञान। क्या पढ़े थे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किससे कहते हैं? जीव विज्ञान के दो भाग पढ़े थे, एक बोटनी यानी पादप जगत को, एक जंतु विज्ञान को। पादप जगत में पढ़े थे पेड़ पौधा के बारे में। ठीक है, पादप जगत के पिता थियोफ्रास्ट। आप क्या करिए? जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान के अरस्तु। कोई दिक्कत है? फिर क्या बात पढ़े थे? क्या करिए? पोषण। क्या पढ़े थे? पोषण। अब पोषण का विधि भी पढ़े थे, याद पड़ रहा है? पोषण जो हम खाते हैं उससे जो भी हमको खाद्य पदार्थ मिलता है, जब पोषक तत्व मिलता है उसे क्या कहते हैं? पोषण। पोषण में बता दिए थे बहुत सारे 7-8 गुण था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, खनिज था, जल था, रुक्षांश था, नहीं सब है। ये सब क्या है? पौष्टिक तत्व। क्या है? समझ में रहा है? ये सब जरूरी है किसके लिए? सजीवों के लिए। किसके लिए? सजीवों के लिए। कुछ बताया बता दिए थे पूरा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, सब चीज बता दी। ये पूरा नहीं पता है? जल का काम है ऊर्जा बनाना, विटामिन का काम है रोगों से लड़ना, ये खनिज का रोगों से लड़ना, कार्बोहाइड्रेट वसा का ऊर्जा बनाना। समझ रहा है? अब प्रोटीन का शरीर का मरम्मत करना, चाहे मरे जो मर गया है, जो खत्म हो गया है, जो नए कोशिका का निर्माण करना कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन। ठीक है, अगर शरीर का विकास नहीं कर रहा तो उसमें क्या है? प्रोटीन का कमी है। चलिए तो आज हमको पढ़ना है स्वपोषी के बारे में। पढ़ लिया? पढ़ रहा है? स्वपोषी पोषण, यानी हम पढ़े थे हरे पेड़ पौधा जब अपना भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के सबसे मेन भूमिका निभाता है 4 चीजें, क्लोरोफिल और क्या? जल। ये दो हो गया कहाँ? जड़ से जो पेड़ पौधा मिल गया, और जो वातावरण से मिलता है CO2 और प्रकाश। ये 4 चीज मेन क्या है? तो क्या बनाने के लिए? भोजन बनाने के, पेड़ पौधा के। तो पोषण करने के विधि कितने बताते हैं? 2। यहाँ लिख रहे हो पोषण का विधि। क्या लिख रहा है? पोषण का भी। सब देखे ना, पोषण का विधि। पोषण बता दिए थे, पोषण के कितने क्या क्या था बता दिए थे। आज क्या पढ़ना है? पोषण का विधि। पोषण समझ में है? जो भी खाना खाते हैं उसमें जो पौष्टिक तत्व प्राप्त होता है उसी का पता है पोषण। क्या होता है? समझ रहा है? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो पौष्टिक तत्व मिलता है उसे क्या कहते हैं? पोषण। जिससे पौष्टिक तत्व में क्या कहा जाएगा? विटामिन, खनिज, लवण, जितना चीज है हम बता दिए थे ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सब उसी में जाएगा, जल उसी में जाएगा। किसमें? पौष्टिक तत्व क्या में जाएगा? कौन करो उसको बता नहीं थे? हाँ बता दिए हैं। पोषण के विधि बताना है ना? बता दिए। ठीक है, ऊपर कर लेके चलेंगे। ठीक है, एक होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी पोषण। क्या होता है? एक होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण याद पड़ा है? यानी स्वपोषी पोषण क्या होगा? पेड़ पौधा में होगा जो हरा होगा। ये क्या होगा? हरा होगा। और ये कोई भी रंग का, यानी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये इसके में पत्ता देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अब पत्ता के अंदर क्या मिलेगा? रंध्र। क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के अंदर क्या रहता है? रंध्र। और रंध्र का क्या काम है? 2 काम, उत्सर्जन और उत्सर्जन और अवशोषण। याद पड़ रहा है? रंध्र को स्टोमाटा बोलते हैं। आप सुनो ध्यान से, ये प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कोई ऐसा पौधा नहीं कि बिना प्रकाश के अपना उपस्थिति में बना ले। कोई दिखाते है? दिन भर प्रकाश क्या करता है? सूर्य का प्रकाश से भेजता है। प्रकाश संश्लेषण 2 विधियां होता है, एक प्रकाश की उपस्थिति में, एक प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक है, देखो
मान लो कि कोई पेड़ पौधा है, ऐसे बैठो ढंग से, कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, अगर मान लो कि दिन में उसको रख दिए घामा में और उसको ले जाके घामा में दिन भर रख के उसको उठा के, ठीक है, या आधा दोपहर के उठा के उसको क्या छैना में रख दिया, उसको धूप प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो ऊपर भी अपना भोजन बनेगा। क्यों? क्योंकि पूरा जितना दिन में उसको प्रकाश पड़ा है उसको क्या कर लिया, खींच लिया, क्या कर लिया, खींच लिया। अब बाकी जब अंधेरा हो या धूप हो कुछ भी मतलब ही नहीं है, जाके अपना भोजन बनबे करेगा, अपना प्रकाश संश्लेषण करबे करेगा। समझ में लग रहा है? एक होता है कि धूप में रहेगा तभी बनाएगा, एक बार धूप में ना रहने के बाद बनाएगा। ये रंध्र की वजह से ही होता है। रंध्र का कहता है दिन भर पूरा प्रकाश क्या कर लेता है, खींच लेता है। अंधेरा हो अपना रात के भोजन बनाना चालू होता है। इसलिए देखना सुबह में पूरा दिन भर का कहता है प्रकाश क्या कर लेता है, पेड़ पौधा जो होता है दिन भर प्रकाश खींच लेगा, ठीक है। अब दिन भर खींचने के बाद रतिया में कुछ प्रकाश नहीं मिल पाता है, अब पूरा प्रकाश को शोषण कर लिया है और रात को जल खींचेगा, कोई कहते वातावरण से CO2 ले लेगा, जड़ से जल ले लेगा और खींच कर सर अब पत्ता में क्लोरोफिल है, किचन जिसको बोलते हैं, और उसी में अपना खाना बनाना चालू करेगा, ठीक है। और जब खाना बन जाएगा, जो भी अपना बन जाएगा उसको लेके फ्लोएम क्या करेगा, बांटते रहेगा। और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसी का फल का निर्माण होता है, फूल का निर्माण होता है। समझ रहा है? इसलिए हर फल देखना, जितना आम हो, अमरूद हो, केला हो, से जितना फल देखना वो फूले से पहले क्या फल बनता है। समझ लिया है? पहले फूल बनेगा, फूल में से देखना फल बनता है। अनार देखना, अनार पहले फूल निकलेगा, फिर अंदर का फल। नेनुआ देखो, भिंडी देखो, लौका, सब में क्या देखेगा, पहले फूल निकलेगा। और फूल के अंदर जब फूल का होता है निकलता है तो जो एक्स्ट्रा फल जो भोजन बन जाता है तो उसमें क्या बनता है, फल का निर्माण होता है। समझ रहा है? पेड़ पौधा के अत्यधिक भोजन बनाने की वजह से जो एक्स्ट्रा बन जाता है उसी से क्या बन का निर्माण होता है, फल का। ऐसे फल नहीं बनेगा। इसीलिए कोनो देखना पेड़ पौधा अगर कोनो फल वाला होगा तो देखना कोनो ज़्यादा फल देता है और कोनो कम देता है ना। रीजन क्या है कि उनमें ज़्यादा भोजन का निर्माण हो जाता है, भोजन का निर्माण ज़्यादा होता है। लेकिन अब तो बहुत सारा हो गया कि ज़्यादा क्या करा, ज़्यादा पेड़ के छोटा सा पेड़ उसमें ज़्यादा फल हो जा रहा है। रीजन क्या है कि उसमें भोजन क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है। क्या दिक्कत है? और ज़्यादा फूल फुलाने का काम कौन करता है, सुबह में, क्योंकि दिन भर का 800 घंटा 70 घंटा जो प्रकाश संश्लेषण करेगा और दिन में सुबह प्रकाश करेगा, फूल फुलाएगा। तो ये मैक्सिमम फूल कब फुलाता है, सुबह में ही, 4 बजे 5 बजे 2 बजे 6 बजे जो भी होता है, यानी 12 बजे फुलाने लगता है। एक होता है 12 ही बजे फुलाने लगता है, 12 बजे क्या रानी बोल जाता है उसको, रात 10 बजे भी रात के रानी को फूल है कि रात की फुलाएगा, दिन में नहीं फुलाएगा, क्योंकि दिन भर क्या करता है, प्रकाश को संश्लेषण करता है, प्रकाश खींच के रख लेता है, आराम से भोजन बना के दिमाग के चालू कर देता है। समझ में रहा है? और कुछ पेड़ पौधा ऐसे होते हैं कि दिन भर क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते रहते हैं, रात हो या दिन हो। और कोई पेड़ पौधा होता है कि केवल मात्र दिन में ऑक्सीजन देता है, रात को CO2 छोड़ता है। क्या छोड़ता है? CO2 माने खराब गैस, हमारे लिए अच्छा नहीं है। केवल पेड़ पौधा CO2 खींच के उसमें जाता है, ऊर्जा बनाता है, पर हम लोग का नहीं है। तो रात के इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे ना सो बबुआ, ना ही तो CO2 गैस होता है। CO2 खतरनाक गैस होता है, और CO2 हमारे नाकों पर जाएगा हमको फेफड़ा में दिक्कत कर देगा, सांस लेने में दिक्कत कर देगा। इसलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सो जाता है। आदमी लोग बोलते हैं, बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं ना, बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं कि रात के बबुआ नहीं सोना है। अब पर कोई पेड़ पौधा के नीचे भी सो जाता है, तो बरगद के पेपर सोएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपल के सोएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीम के भी सोएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बेकार तुलसी के पेड़ पौधा देखेंगे, तुलसी के नीचे सोएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या कि 24 घंटा क्या बनाता है, जो भी हो घर में 4-5 को लगा दो। आई नीचे की बात नहीं है, आसपास की बात है, ठीक है। और बगलों में नहीं सोओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी सब जितना पेड़ पौधा क्या करता है, इसीलिए बबुआ उसको धार्मिक ग्रंथों में लिख दिया गया है कि उसको कोई काटे ना छाटे ना, ताकि ये एक रूप से देखो हमको जीवित कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, ये को हमको क्षति नहीं पहुंचा रहा है। और चल जाओ लिटमस पे और कोई दूसरे में आम के पेड़ पे चल जाओ, अमरूद के पेड़ पे चल जाओ, वो सब पूजा नहीं होता है। पूजा होता है जल्दी, वो लकड़ी का पूजा होता है, पर नीम के पत्ता देख लो हमेशा पूजा होता है, उसको काटा नहीं जाता है। बरगद देख लो, बरगद 24 घंटे का ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से उसको काटा नहीं जाता। आदमी उसके साथ क्या करा, कड़वा चौथ का मतलब बरस होता है, उसको क्या होता है, हाँ पीपल में भी, बरगद में भी, बहुत सारा नीम के भी पेड़ में भी होता है पूजा। देखिए नहीं देखिए, अरे कौन होता है ना कि उसको लेकर हाँ वट सावित्री में किसका होता है, बरगद का है। पीपल का किसका दोनों का होता है। हाँ पीपल का भी होता है, बरगद का भी होता है, नीम का भी होता है, तुलसी का भी। तुलसी तो हमेशा होता है, छोटा सा है पर बहुत बड़ा कमाल करता है। उसके पत्ता में औषधि रहता है। अगर मानो सर्दी खांसी बुखार शरीर में अगर मानो इम्यूनिटी कम है तो उसको चाय हमेशा तुलसी के दो, पूरा परफेक्ट हो जाएगा, पूरा बॉडी फिट हो जाएगा, क्योंकि उतना एंटीबायोटिक उसमें। मतलब आप चुप रही ना,
तो मुंह सटा सटा क्या बतिया तो सर तो बताइए हाँ सदी बतिया तो सर समझ में आए तो तुलसी के पत्ता से लेके तुलसी के जो एयर निकलता है जो गैस निकलता है उस भी उपयोगी है वो भी उपयोगी है। तो 24 घंटा इसलिए माँ बहन हर एक घर में किसी ना हर एक घर में क्या देखो तुलसी का पौधा होता है जल चढ़ाने के लिए। जल इसलिए चढ़ाते हैं ताकि उनका जड़ में पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिले, ठीक है, ताकि जितने पानी देंगे ना उतने ज़्यादा पानी खींचेगा, उतने ज़्यादा पानी खींचेगा तो उतने ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा, उतने ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा तो वातावरण साफ सुथरा रहेगा। जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगा वहाँ पर समझ जाओ कि उस वातावरण क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, और वहाँ पर रोग कीटाणु बैक्टीरिया उधर आने का संभावना बहुत कम होता है। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। इसी ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में तुलसी का पौधा ना छत पे लगा दे, आंगन में लगा दे, कमरा में, मतलब अलग अलग एक्स्ट्रा जगह कहीं ना कहीं लगा देता है। समझ नहीं आया? कोनो द्वार पर लगा देता है, कोनो अपना बगीचा में लगा देता है, कोनो तो गार्डन में लगा देता है। समझ नहीं आ रहा है? इसका फायदा इसीलिए ना, फायदा ना तो कोई क्यों लगाता है। अब कहे ना जाके कोनो दूसरे के जो क्या दूब लगाते हैं तो दूब लगाते हैं शो के लिए, सुंदरता देखने के लिए, बाकी ऑक्सीजन की उतना नहीं है। ऑक्सीजन देने वाला 24 घंटे कौन है? तुलसी। इसीलिए सबसे परफेक्ट माना जाता है तुलसी को। तुलसी को आदमी तोड़ते नहीं है, देवी की तरह माना जाता है उसको। और मान लो आदमी कहते हैं कि रात को नहीं तोड़ा जाता है, मंगल को बुध को नहीं तोड़ा जाता है, इतना उस पर नियम है। फिर कहते नियम इसलिए लगाया है, धार्मिक ग्रंथ में जोड़ दिया गया है इसको। बहुत आओ सब पेड़ों से कहा इम्पोर्टेंट है। नशा में क्लियर है? तुलसी के, बरगद के, पीपल के, नीम के बहुत समझ में रहा है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया कि इसको काटना पाप है, ये सबको तोड़ना पाप। ऐसे तो कोई भी पेड़ नहीं काटना चाहता है बिना और पूरा ज़्यादा उपयोगी ना हो। जब तक हमारा आवश्यकता ज़्यादा ना, उसकी वजह से क्या किया जाता है, नहीं काटा जाता है। अगर इसे काट देंगे तो पाप तो नहीं पड़ेगा, पर एक सोचो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट, हमारा शरीर को जो वातावरण को साफ कर रहा है वो हट जाएगा। कोई बात है? इसलिए हर घर में कैलिफोर्निया में जाओगे ना, जन्म होता है ना, तो वहाँ पर एक क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ का गाछ। ये नहीं कि बर्थडे केक को नहीं काटा दें, वहाँ पर एक माना जाता है कि जब उसका बर्थडे आए केक के जगह पेड़ पौधा लगा दे। इसीलिए कैलिफोर्निया में जाओगे तो पूरा हरियाली है, वहाँ पर 1% भी वहाँ पर रोगी नहीं मिलेंगे। सोच लो, वहाँ हर घर में स्वस्थ, खोलो सबसे अधिक निरोगी वहाँ के लोग होते हैं, साफ सुथरा फ्रेश। वहाँ पर कोई नहीं, फेफड़ा से संबंधित कोई वहाँ पर रोगी नहीं जाता जल्दी। अमेरिका के शहर है, सोच लो, इतना परफेक्ट शहर है वहाँ का, ना पॉल्यूशन है, ना पॉपुलेशन ज़्यादा है, आराम से दम से जिंदगी बीतता है। हर एक स्कूल में, हम लोग स्कूल में कल की व्यवस्था ऐसा देखते हैं, किचन बात जो भी होता है व्यवस्था पढ़ाई लिखाई का, और वहाँ के देखा था पेड़ पौधा सही है कि नहीं है। हर हमेशा हर एक बच्चा को ये ड्यूटी दिया था, तुमको आज इस पेड़ में क्या पानी डाल देना है, हर एक लाइन वाइज। कोई बात है? ये नहीं खाली तुलसी का लगाया गया, हर पौधा की इंपोर्टेंट दिया जाता है वहाँ पर। हम लोग किसको देते हैं ज़्यादा इंपोर्टेंट? जो हम जिसको पूजा करते हैं। कोई बात है? तो हम लोग से विकसित कहाँ है आगे? अमेरिका के बाद सबसे अच्छा माना था कैलिफोर्निया शहर, अमेरिका का। अमेरिका का है, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के बाद किसको दिया जाता है दर्जा? किसको दिया जाता है? किस? कैलिफोर्निया, वहाँ के बड़ा शहर है, सोच लो। अब वहाँ के सबसे शिक्षित हमको लगता है लोग हैं, क्योंकि जो पेड़ का महत्व जानते हैं, दुनिया में सब चीज़ का महत्व जानते होंगे, सबका इंपोर्टेंट जानते होंगे। नहीं तो जिसका पेड़ का महत्व नहीं जानता क्या जानेगा? हम लोग पेड़ काटते हैं, ये नहीं जान रहे कि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारा जो बाल बच्चा है, नाती पोता, उसको बहुत दिक्कत करेगा। हम लोग आज क्या है ना कि बिहार में जागरूकता हो गया है। पहले हम लोग जंगल के बहुत कटाई होता था, अब तो लगा के एकदम से अच्छा कर दिया, मतलब प्रचुर मात्रा में हो गया है। हम लोग का पेड़ पौधा 60% होना चाहिए, तब पर भी कम नहीं है। अभी भी 33-34% बिहार में पेड़ पौधा है। राजस्थान में चलो बहुत दिक्कत होता है। तो एक लड़की कह रही थी, हमसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि बताइए, जब चल जाएंगे रेगिस्तान में तो वहाँ पर एक पेड़ पौधा है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन किससे मिलता होगा? समझ रहा है? तो ये सोच रही है कि ये पेड़ पौधा की यहीं ऑक्सीजन रहता था, नहीं, चारों तरफ फैल जाता है। एमेजोन का ऑक्सीजन हमारे यहाँ आ जाता है, सोच लो। एमेजोन का है, सोच लो, 7 समुद्र पार करके भी जाएंगे तो बहुत दूर मिल जाएगा। तब पर भी हमको वहाँ से सब 20% हमको लगा देता है, ऑक्सीजन देता है, और उसी को काटने में लगा है पूरा। हाँ, मैक्सिमम कटाने चालू कर दिया है, एमेजोन कटा रहा है जंगल। आधे आदमी मरेंगे भयंकर, अब फेफड़ा संबंधित ज्यादा रोग हो रहा है। अब ये कट रहा है, चालू हो गया है कटना, पूरा कटेगा ना। अब देखो कितना कट रहा है, इस पर रोक लगाना चाहिए अमेजोन पे। ऐसे ही पहले नंबर पृथ्वी पे क्या कहला ग्लोबल वार्मिंग का थ्रू चल रहा है, और यहाँ पे और पेड़ का कटाई चल रहा है। हम सोचते ना कि सबसे अधिक हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है पता है? पृथ्वी से, जल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जल के अंदर जितना शैवाल है, पेड़ पौधा है, तो उनको पता भी नहीं होगा। पृथ्वी में जल है, और जल
70%, 70% जो जल के नीचे है, जो समुद्र में पानी है, झील में पानी है, ओकरा नीचे देखना पेड़ पौधा लगा रहता है, ठीक है, ओकरा से अधिकतर मिलता है, शैवाल होता है, ठीक है। तो शैवाल से पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है। कहाँ से मिलेगा? जल में रहता है शैवाल, क्या रहता है, ठीक है बाबूआ। लगभग कह दिए कि जो जितना पृथ्वी पर नहीं उससे दोगुना मिलता है, 50%। 50% अधिक। 60। कुछ कहते जितना जंगल पृथ्वी पे नहीं है ना, उतना पृथ्वी का जितना पृथ्वी पे जंगल नहीं है, उतना जमीन का पानी के अंदर जो उतना पेड़ पौधा नीचे है, जो भी छोटा बड़ा जो भी हो गया। कुछ कहते तू लोग तो समुद्र के यात्रा किए नहीं, चाहे ऐसा ऑक्सीजन ऊपर रहता है। हाँ आराम से। जब ऑक्सीजन तू सोचो, बंद करो तू ये सोचो, जब पानी के अंदर बुलबुला मारते चाहे फूकते हो तो मुँह कैसा ऊपर नहीं जाता, भड़बड़ नहीं करता है, नहीं सोचा है, देखा कि नहीं देखा है। अगर मान लो कि बेलून लेना, बैलून लेके पानी अंदर मुंह में हवा भर के पानी के अंदर छोड़ना, देखना बुलबुला छोड़ेगा, क्योंकि गैस पानी के अंदर नहीं रह सकता है, समझना। वो बाहर निकलने की सोचता है क्योंकि उसका दाब ज़्यादा रहता है, उधर से मारता है दाब, उधर निकल रहता है गैस। नहीं जैसा होता तो हमको ऑक्सीजन में बहुत दिक्कत होता है। ये जंगल है, ये जल है जो हमको क्या वर्षा ये ऑक्सीजन दे रही है। क्लियर है? जलीय शैवाल से हमको सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है। हम लोग सोचते थे कि पूरा पृथ्वी में जितना पेड़ वही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट हमारा नदी नहर जितना झरना उना समुद्र में सब उसका है। चलिए आगे देखते हैं। क्या है, धूप नहीं जाता नीचे? क्या है पानी है बहुत नीचे नहीं जाता है, सबसे नीचे नहीं जाता है। तू जरूरी तो है ना कि सबसे नीचे नहीं जाता, और सब तो है ना, सब पूरा गहराई में प्रशांत महासागर है, तो जहाँ हर जगह थोड़ी ना गहरा है। पानी का भी रेंज होता है, क्या सूर्य का प्रकाश भी रेंज होता है कि मतलब दूर तक जा सके, जाता है CO2 सब जाएगा आराम से। हाँ उसको मिल जाता है, समझ में नहीं आया। जल में कितना मिला, और कार्बनिक होगी, कार्बनिक से CO2 कहाँ से, कार्बनिक ना है सब कहीं हो। जलीय जीव समुद्र में कम है रे, हमको जितना पृथ्वी पे जीव नहीं ना उतना जल समुद्र के अंदर है। तू लोग क्या देख रही हो, तू लोग नहीं जानता है। तू लोग इमेजिंग कर सकते, तू लोग इतना सोच नहीं सकते हो कि जितना पृथ्वी पे उतना जीव जंतु नहीं, गाय भैंस कुकुर आदमी हम लोग, उससे ज़्यादा समुद्र के अंदर है जीव। हम लोग से अधिक प्रजाति का अंदर नीचे है, डबल है, जिसको हम देखे भी नहीं है। तो खाली गाय भैंस ऊपर देख लेना, समुद्र के अंदर चल जाएगा। हम लोग तो देखो रियलिटी क्या है ना कि हम लोग समुद्र के किनारे है ही नहीं, और समुद्र के बारे में हम लोग अध्ययन है ही नहीं, तो जाने कहाँ से। अगर रियलिटी तो लोग देखना है, समुद्र के गहराई के अंदर देख लोगे ना तो एक से जीव देखने को मिलेगा। तुम्हें इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा जीव मिलेगा, इतना अलग अलग तरह तरह के। सोच लो बड़ा से लेकर छोटा तक। हाँ समुद्र के एक दिन आता है, मोबाइल पे रिसर्च करना आता है, बहुत सारा ऐसा चीज मोबाइल पे दिखाता है, समुद्र के गहराई का यात्रा दिखाता है, सब अंदर का खजाना मिलता है। टाइटैनिक जानू था ना, वहाँ पर पूरा आज तक रिसोर्स चलता है। एक महारानी का एक पटाइशी में पूरा सोना की जा रही थी, आज तक वो सोना नहीं मिला। अगर जिसको मिल जाता सोच लो कि बहुत अमीर आदमी हो जाएगा, भारत के क्या पूरा विश्व का अमीर आदमी हो जाएगा। अब बड़का जगह मतलब वो सोना नहीं था ना, हीरा नहीं था, सोना नहीं था, हीरा था, समझे ना। हाँ एक पटाइशी भर के था, वो कहाँ तक लेके जा रही थी अपने यात्रा करते समय, वो पटाइशी डूब गया, आज तक नहीं मिला। और वो जिस व्यक्ति को मिल जाए सोच लो लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति भी नहीं, संघपति हो जाएगा। समझ में ना है, इतना रुपया उसमें आज तक नहीं मिला। भी आपको रिसर्च लगल है, जितना सोना चांदी सब था मिला, बहुत लॉकेट मिला, ज्वेलर्स मिला, कोहिनूर का हीरा, महारानी को वही में कोहिनूर का हीरा उला मिल गया है, मुकुट को मिला है उला मिल गया है। बाकी अभी बहुत सारा चीज़ भी नहीं मिला है। टाइटैनिक मूवी देखा कि नहीं देखा है? बहुत मस्त कहानी है, शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। वो सब फिल्म ऐतिहासिक फिल्म है, समझ नहीं आया। चलो तो हम लोग 100% देख लेते हैं, और देखना है क्या पर्पस क्या देखना है, टाइम इसी में बर्बाद हो गया। आगे देखो आप ध्यान सुनो, तो पर्पस से देखो लोग पहले। एक होता है मृत जीवी, क्या होता है मृत जीवी, परपोषी परपोषी पोषण, मृत जीवी पर पोषण पोषण, ठीक है। ये किसी का उदाहरण है, मृत जीवी पर पोषण पोषण, समझ आ रहा है। एक होता है क्या है, हाँ परजीवी पोषण। एक होता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ प्राणी संपोषण, प्राणी सम
अजीब लगता है ना, लगता है ना अजीब। हाँ। देखो कुछ नहीं है। ये क्या करता है, देखो प्राणी संपोषी वैसा होता है कि अपना भोजन निर्माण करने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होता है ना, बताए। ये अपना भोजन खुद से बनाता है, पेड़ पौधा। ये क्या करता है, दूसरे पे, जैसे हम लोग हैं, क्या में आएंगे, परपोसी। हाँ, हम अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे पे, अनाज पे है, मांस पे है कि ना है, टिके हुए है। पर ये किसी पे टिका नहीं है, ये खुद से अपना भोजन बनाता है, पर हम दूसरे पे डिपेंड है। जितना गाय भैंस बकरी मुर्गा मुर्गी जितना आएगा, जितना सूक्ष्म जीव आएगा, बड़े बड़े बैक्टीरिया आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, जितना चीज़ है, प्लाज्मोडियम आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, कोई दिखा तो पैरामीशियम आ जाएगा, ये सब क्या है, परपोषी। क्योंकि दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा खाना मिलेगा तब उसको खा के पेट पोष क्या करेंगे, पर वो नहीं, खाना प्राप्त करने के लिए वहीं पर रह के प्राप्त करता है। ये खाना जाके दूसरा जगह ढूंढ के लाएगा तब मिलेगा इसको। क्लियर। ये भोजन बनाने के लिए कहीं जाता नहीं है, ये भोजन बनाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं जाता है। हम लोग मानो हमारे बाबूजी निकल सुबह के काम आए, पैसा उसा फोटो के लगे जो है, सब्जी खरीद के लगे, सब्जी कहाँ से लोग खेत से आई होती, खेत समझ गए ना। तो हम लोग कहीं भोजन प्राप्त करने के लिए कहाँ, हम कहीं दूसरे जगह जाते हैं। तो हम लोग का परपोषी, गाय भैंस का दूसरे पे निर्भर है, शेर बाघ का दूसरे पे निर्भर है। क्लियर समझ में रहा है। जितना छोटा छोटा जीव है सब दूसरे पे निर्भर है, दूसरा के, कोई मरल कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, कोई छोटे छोटे कोष के खा के करता है। अमीबा देखना एक कोष के जीव है, क्या है, एक कोष के, जिसको हम नंगी या कुछ नहीं देख सकते हैं, पर हमारे जैसा भोजन करता है, हमारे जैसा भोजन करता है। पैरामीशियम एक कोष के, हम उसको नहीं देख पाएंगे तो वो हमारे जैसा भोजन करता है। हम जैसा सोचो कि उसको हम अगर हम ऐसे एक छुट उठाए ना तो कम से कम हजारों का जाएगा अमीबा, ऐसे खाली सोचो, ऐसे हजारों टुकड़ा आ जाएगा अमीबा का। पानी में अमीबा पैदा हो जाता है, जल में, जहाँ जल रुकल वहाँ पर पैदा हो जाता है। और अमीबा बहुत खतरनाक है, फेफड़ा के माध्यम, नाक के माध्यम ब्रेन में चल जाता है। अब ब्रेन में चल गया तो ऐसा हो जाएगा कि अमीब ठीक ही नहीं हो गया, और हमेशा पेन होते रहेगा, पेन होते रहेगा, रह कर समझ रहा है। इतना दर्द करता है बबुआ, सब चीज़ हो जाए पर ब्रेन के दर्द ना होगी चाहिए। अरे तो मैं दर्द खराब है, और ब्रेन वाला है ना बहुत खतरनाक है। जिसको अगर ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी हो जाए, दर्द हो रहा है, बहुत खराब करेगा। क्योंकि तुमको मन नहीं करे जीने का, सारा चीज़ त्यागने का मतलब भगवान हमको उठा ले तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर मान लो पैर का दर्द ठीक होगा, किडनी दर्द ठीक हो जाएगा, लीवर का ठीक हो जाएगा, ये जल्दी ससुरा ठीक ही नहीं होता है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। ब्रेन का दर्द जिसको हुआ होगा वही जानता होगा। हम एक बार झेले थे, ये आगे के मारता था, इतना टस ना कहो मन, हमको सोचने का, समझने का, सोचो ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। खाना दिया जाए सामने, खाने का मन नहीं कर रहा था। हम जब बीमार में थे तो उनको भाई से दवाई मांगा, सोच लो, जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब जितना तक ना लेकर आया, हमको लग रहा है कि मर जाएगी इससे। तो क्या कि थोड़ा थोड़ा चाय, लिकर चाय बना के, थोड़ा सा गर्म चाय पिए, थोड़ा सा राहत मिला, और दवाई लिए तो ठीक हो गया। तो लोग का कभी सिर में दर्द हुआ है, नॉर्मली हुआ होगा। अगर जिस दिन भयंकर हो जाएगा ना तो मजान लगे तो लोग क्या कहेगा, भगवान हमको उठा ले। दो चीज़ का हम दर्द झेल लिए, किडनी का जो दर्द होता है ना, लिवर के जो किडनी में, वो एगो ब्रेन का। कान के तो हम अभी देखे ना भैया, भगवान का कान हो गया ना, हो गया कान के भयंकर होता है, दांत का भी भयंकर होता है। कान के दर्द किसी को से हुआ है, नहीं हुआ होगा। कान में ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है, ज़्यादा हुआ होगा तो बचपने में हुआ होगा। अब क्योंकि बचपने में कान बहना स्टार्ट होता है, बुढ़ारी में होता है ना तो बचपन में, ऐसे यंग में नहीं होता है। और ऐसा कोनो का अगर मान लो बचपने से है तो कितनों बुढ़ा जाएगा, कान में बहते रहेगा। कितना आदमी कान बहता है, देखो नहीं, देखो पीठ बहते रहता, पता ना उसमें क्या हो जाता है, क्या खराबी होता है कि नहीं, देखिए कि नहीं, देखिए ना है? जो ब्लड होता है ना, गंदा ब्लड, वही खराब होकर कीड़ा वगैरह लगे वही गिरते रहता है। कोई दिक्कत वहाँ से ब्लडिंग होता है, ब्लडिंग सड़ जाता है, और ब्लड सड़ने के बाद रंग रूप अलग हो जाता है, पीप की तरह वही छूता रहता है दिन भर। नॉर्मली इलाज, अगर अच्छा डॉक्टर लगे जाओगे तो चेकअप करके पूरा निकालेगा, जाता है ना ब्लड खराब है उसको काच लेगा, अब मलहम पट्टी बताएगा, ठीक हो जाता है। पर दिक्कत क्या है कि अंदर जब बोलेगा ना तो उसको वहाँ पर पट्टी में ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाएगा, बड़ा पैसा लगा खर्च लगा। क्योंकि कान का इलाज बहुत भयंकर होता है। दांत का इलाज नहीं पड़ोगी ना, अगर हम लोग को जैसे चाहिए सब जैसे चाहिए तो दांते काट घटा दिया सर ना देवी सोच देख हम करम चला एक्सपेरिमेंट पहले अपने पे करिए, दूसरा मत करिए भैया, दूसरा के जान लेने की। क्लियर समझ में रहा है। एगो हम देखे थे तो लड़की थी, लड़की के दांत से ठेकले रहे, ग्रीडर से मारते, ग्रीडर से दांत पर सफाया करते रहे। बताओ, सोचे झड़ जो फेंकले बाद तो नहीं कम हो जाए, होगा इससे बीमार हो जाएगी, मर जाएगी। दांत
दांत जो होता है ब्रेन से रिलेटेड रहता है, कनेक्शन भी तोड़ देता है। इसीलिए दांत करवाने से पहले डॉक्टर सलाह लेता है, पूछता है कि इस दिन रखता है क्या करता है, कमजोर करता है उसको। यही ना कि तुरंत के बारे का हो सकता है ब्रेन पर असर पड़ जाए। ब्रेन और दांत बहुत कनेक्शन एक जैसा, आँख और ब्रेन एक जैसा। आँख में दर्द तो ब्रेन में दर्द तगड़ा देने देता है। कोई दिक्कत है? चलो, मृत जीवी वैसा पोषण जो मरे सड़े गले खा के अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। कोई दिक्कत है? वैसा जीव जो सड़, देखो ऐसा ना जीव नहीं बोलेंगे, वैसा पोषी पोषण जो अपना भोजन मरे सड़े गले चीजों को खा के प्राप्त करता है। पर डिपेंड तो दूसरे पे है कि ना है? दूसरा जो मर रहा है उसको खा के अपना पेट भोजन कर रहा है, सड़ गया तो उसको खा के भोजन प्राप्त कर रहा है। कोई बात है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा लड़के? टेंशन में मत रहो, ठीक है ना? टेंशन में मत रहो, सबसे आगे देखो। तो हम मृत जीवी क्या करता है, सड़े गले चीज क्या करता है, खा के प्राप्त कर लेता है। इससे क्या होता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। ये भी तो परपोषी में गया। परपोषी का मतलब बताते दूसरा के खा के नहीं बगैर, यानी दूसरा पे डिपेंड रहे। ये अपना भोजन बनाता है नहीं, दूसरा कोई मर गया, सड़ गया, गल गया, उसको खा के अपना पेट भोजन कर देगा। जैसे में कहता है कवक, जो आज हम लोग मशरूम देखते हैं वो कवक के एक तरह सड़े गले चीज से बन के निर्माण होता है। समझ रहा है? अब तो इसका कृषि किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है, किसका? मशरूम का। ये सड़ाया जाता है, 5 जगह सड़ जाता है तो है में से निकल आता है छत्ता टाइप के ना, उसी को बोलते हैं कुकुर मुत्ता ना, बोलते हैं उसको कुकुर मुत्ता ना बोलते हैं। वो कहीं से कुछ भी सड़ेगा, कोई गोबरों पे निकल जाएगा। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? गोबरों पे निकलता है, निकल जाता है छत्ता की तरह। हम लोग बचपन में थे तो उसको तोड़ के छत्ता लेके पानी पूरा गिराता था। सही में अब बचपन के दिमाग अब तो आज इतने साल से छोड़ना है, इतनी थे तू लोग ऐसे, तू से भी बहुत छोटा, 2 साल के 5 साल के होंगे। एक दिन क्या हुआ ना कि पूरा गोबर रख रहे ना, पूरा सुनो क्या कर रहे हैं, समझ ना, पूरा क्या कर रहे हैं, गोबर। अब गोबर के किनारे के छोटा छोटा रहा, अब ओकरा बीच में बड़े चक्का अब क्या मिला कि हम कहीं देख हम छाता लेके ले, एक बार हमारा दोस्त रखा था कि देख हम छाता ले ले, कहीं तो छोटा भाई हमारा बड़ा भाई वो अब एक दिमाग में सहला गए बीच में धड़ाक से आराम से ओकरा क्या कहते झूठ बोल रही ऐसे के बाद ऐसे पहले गोबर रखाते रहे। आज घर बने थे 10-15 साल हो गए बाद हम लोग जब ऐसे गोबर खाते रहे ऐसे। हाँ अब बताइए ना, अब पता निकाला हो अब हम नहीं समझ थे क्योंकि दूर था, चढ़ गया जानते हो, आगे गया ना तो दबा नहीं, आगे गया तो नहीं दबा, बीच में गया धड़ाक से घिस गया। सोच लो पूरा इतना तक गया, अब वो जा रहा था, तो कुछ कर धक्के से गोबर हटा जब का बिल को करा घरे का तो मिला नहीं, चलो हम ना के नहीं बचा जाते तो हम चल जेती ओका से नंबर है छोटा बराबर है या बड़ा छोटा कर रही है तो दिखा दो चला। ये देखो समझ में रहा है। तो कवक क्या है, मृत जीवी। क्या है, मृत जीवी पोषण, यानी सड़े गले जो सड़ जाता है पेड़ पौधा उसमें से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? तो बताइए किसमें आएगा, तो बताओ तो कवक किसमें आ जाएगा, कवक क्या बोलते हैं, फंगी क्या बोलते हैं बराबर भाई आप वो करा कहते हैं आप लाइक क्या चीज पे कहते हैं अभी। अरे चुप रह आज तेरा हमरा सब सुना ना बाबू का नंबर बहुत तगड़ा है। को कर दोस्त तरफ में तारे से काय रहा होता आप पूछवा दे कवक समझ में आ रहा है। तो कवक भोजन ए बताओ कवक अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, सड़े गले चीजों से कैसे प्राप्त करेगा, सड़े गले मरे जीव सड़े गले मरे चीज कौन भोजन प्राप्त करता है बता, कवक। ठीक है, और भी छोटे छोटे जीवाणु है, बैक्टीरिया है, कवक ये सब क्या बोला, प्रोटोजोआ ही में आएगा, परजीवी में
ये सब इसमें आएगा, बताएंगे हम, ठीक ठीक है। है। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बताएंगे, ऐसा कोई ठीक है। ये मैं देखो एग्जाम्पल में मेन था यही, पूछता है क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कौवा किस प्रकार का भोजन प्राप्त करता है? मृतजीवी परपोषी, मृतजीवी, यही तो एग्जाम्पल हो गया। सब मरे सड़े गले जीवों के जो क्वेश्चन प्राप्त करते हैं तो मृतजीवी परपोषी। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कौवा। मारा रहता है सब है। हैं? वो सब मारा रहता है। के कौवा के हाँ। कौवा का अपना भोजन प्राप्त करता है, सड़ जाता है, पेड़ पौधा गल जाता है, तो उससे मृतजीवी है। अच्छा मेरे मारे हो। हाँ, जो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है सड़े गले चीजों को, ये तेरी के तो मन करता है कि फाड़ फूटी, तो सूप का अब ना लिखिए। ठीक है रे, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसमें क्या होता है, दूसरे के शरीर पे बैठ के, दूसरे पे शरीर पे बैठ के जिस तरह जू लेते हैं, जू का कहता है कि हम तो जीवित है, हमारे शरीर में बैठ के हमारा खून रिश्ता है, यानी हमारे पे जीवित है कि ना है? समझ में आ गया है? क्लियर है? जू हाँ जू, प्लाज्मोडियम, देखो जू आ जाएगा, बड़ा जू, ही करते हैं। मच्छर नहीं, मच्छर जगह में आ जाएगा, सुपर है प्लाज्मोडियम। बता बाबू, प्लाज्मोडियम किस में आएगा? प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो डेंगू करिए, डेंगू तो ऐसी बोले, उसका एग्जांपल बोले हैं, हो जाएगा। डेंगू अभी तो तो वायरस देखो ही ना डेंगू है। तो वायरस ना है, तो मतलब ठीक है। उगते को मच्छर पे नहीं रहता है। जरूरी नहीं है। एडिस नामक मच्छर पे क्या रहता है? वायरस, डेंगू वायरस। बता दिया नीचे मुड़ क्या कर रहा था? होगा परजीवी में। और डेंगू भी हो जाएगा क्योंकि उसके दूसरे पे डिपेंड है ना, बोले हैं उसमें। वही तो मैं समझा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म गेंद- सब से गेंद- हैं? क्या लिखला है? इंटेंट चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, यानी वैसा पोषण वैसा पोषण जो किसी के शरीर पे बैठ गई, किसी के शरीर पे बैठ गई, उसका क्या अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। हमारे शरीर पे जू बढ़ जाता है, अठाई कुत्ता पठाई बढ़ता है ना, कुत्ता में ना बैठा है, हटता है पूरा खून चूस ले लेता हाँ, है। देख लो। भैंसों बढ़ जाता है, भैंस पे उसको क्या बोलते हैं? खटमल। मैं तो पहाड़ों पर बैठ जाता छोटे, हूँ। हाँ पाड़ा पड़ी सब पे। तो ये जब हुआ है, देखो खटिया में थी खटमल घुस जाता है, अब तो शरीर में चुनचुना रहता है, अब तो खटिया देखने को मिल भी नहीं करता। जब खटिया पे सुतत रही है ना, तो अब पूरा देह के दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे हम ऐसे नहीं जाते, शरीर ऐसे हो जाता है। हाँ तकिया लगा तो कितना आनंदित उतरे हैं। तो कर लगता है कितना पुलिस सुत रही खटिया पे। ना चलो अब देखो प्राणी के जैसा, प्राणी के जैसा, ठीक है, अपना जो भोजन प्राप्त करता है। अब देखो अब जितना मैक्सिमम देखिएगा, सुन ध्यान से, प्राणी क्या है? हम लोग के जैसा, जिस तरफ मान लो कि हम है, हम मुर्गा खाएंगे, मछली खाएंगे, हमारे जैसा ही हम पे ही का डिपेंड है, उसे क्या कहेंगे? नहीं समझ आएगा। खुद के जैसा भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी यानी प्राणी के जैसा, हमारे जैसा, कैसा? प्राणी के जैसा, प्राणी के जैसा जो भोजन प्राप्त करता है। हम लोग कैसा प्राप्त करते हैं? वीडियो खराब कर दिया। ना करेगी चाहिए, बार बार कहीं ना कहीं गलती से लिखा है देखो इसमें क्या जाएगा? अमीबा क्या जाएगा? इतना कस्टमर नाम गिर ये क्या जाएगा? पैरामीशियम। पैरा 3 नंबर ध्यान देना। एक क्वेश्चन पूछा है कि अमीबा किस में आता है? तो प्राणी संपोषी। पैरामीशियम किस में आता है? मानव, सभी जानवर, सभी पक्षी, ठीक है, जलीय जीव, मतलब मैक्सिमम इसी में आएगा, ठीक है। ये 2-3 याद करना बाबू। कौवा याद करना किस में आएगा? मृतजीवी में। ये जू याद करना, प्लाज्मोडियम याद करना, ये 2 को मेन पूछता है इसमें परजीवी में। अब बाकी जितना चीज आएगा इसमें अच्छा पूछता है इसमें। हाँ पूछेगा क्या क्या अमीबा किस में आएगा? सब प्राणी संपोषी में। पैरामीशियम प्राणी संपोषी में। कोई बात मानव तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ जानता है कि हमके जैसा है, प्राणी संपोषी। कुत्ता भैंस, बकरी जितना चीज आएगा इसमें आएगा, आगे नहीं आएगा।
जानवर और जितना जल लीजिए सब इसमें आएगा। आई पक्षी सब आ जाएगा। हम ही लोग के जैसा कीड़ा मकोड़ा आ जाते थे, कीड़ा मकोड़ा पक्षी खा जाती है, दाना चुग जाती है, हम ही जैसा नहीं खाता करती है। तो जो हम लोग के जैसा खाना बना करती है, क्यों पक्षी नहीं खाती है? कीड़ा नहीं खाते हैं तो उसके जाएगा कीड़ा के जैसा। मान लो जो मुर्गा हो गया, मछली हो गया, है कि ना, खाते कि नहीं खाते? अच्छा चलो हम नहीं खाते, चाइना में कीड़ा अच्छा से खाता है क्योंकि कीड़ा है सुनो, कीड़ा कीड़ा के सबसे है सुनो, कीड़ा तुम लोग मानते हंसने में बात नहीं है। चाइना में जाओगे ना सबसे अधिक कीड़ा का उपयोग होता है। रीजन क्या है, कीड़ा को पाला जाता है, पेड़ पौधा के सड़ाया जाता है ताकि उसमें कीड़ा लगे। और कीड़ा के फायदा क्या है, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। तो लोग पता नहीं है, नहीं उसका खाता है, हम नहीं खाते। देखो एक बात बता दे, तू लोग का जन्म से जो अगर हम दिया जाता तो हम खाते। जन्म से अगर हमको कीड़ा दिया जाता, क्योंकि देखो जन्म से जो चीज़ सिखाया जाता है वही चीज़ ब्रेन में घुसता है, क्योंकि ब्रेन हमारा ऑब्जर्व नहीं किया कीड़ा मकोड़ा को। हम लोग जिस तरह मुर्गा मछली खाते हैं ऑब्जर्व कर देते, पर गाय दे नहीं खाएंगे। अगर मान लो कि वहीं पर बिलाई देगा तो नहीं खा पाएंगे, खाएंगे कुत्ता देगा तो नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑब्जर्व नहीं किया है। जैसे चल जाएगा नागालैंड में कुत्ता आराम से खा लेगा, गाय भैंस खा लेगा आराम से। रीजन क्या है कि उसका ब्रेन ऑब्जर्व करेगा उस चीज़ को, जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया है हम उसको खा लेंगे। चाइना में चल जाओ पिल्लू खिया जाता है, पिल्लू भी खा लेता है क्योंकि उसका ब्रेन नष्ट करेगा, उसको मांग लेगा। और हमको तो अगर मतलब जबरदस्ती हो जाए तो उल्टी हो जाएगा, रीजन उसको ब्रेन ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। अब ये तो हम नहीं बताते शाकाहारी का है, बहुत जगह है, हर जगह है। जितना बुद्ध पे देखो बौद्ध धर्म चलता है वहाँ पर, चाइना में चल जाएंगे तो बौद्ध धर्म है, वहाँ पर बुद्ध लोग ये सब नहीं खाते, शाकाहारी चीज़ है। तो सभी चाइना नहीं खाता है, कुछ चाइना है कि मतलब पूरा कीड़ा मकोड़ा सांप गुजर गिरगिट सब खा जाता है। कोई दिखाते हम अजीब इमेजिंग हमको सोच के देख के तरीके छिपकिली के धा के जिंद है मुनी नोचरस धरा से कच्चे कच्चे मार दे। इमेजिंग सोचो हम लोग अगर मिलता तो क्या करते हम लोग। पर ये हाँ हम खा लेते, पर शुरू से खिलाता तब ना, ये नहीं है तोरे पे कर रहे हैं। तोरे पे खा लगी अगर चाइना में अगर जन्म से दिया तो तू खा लेती, अभी मरे हो सकते क्योंकि अब तू इतना सेंसिटिविटी हो गई है। जो माँ जो जन्म से खिलाती है दाल भात चोखा जो भी होता है दूध वही आदमी खाते हैं। मछली खिलाया नहीं जाएगा तो पंडित को देखना, पंडित को नहीं खिलाया जाता है, जितना छोटा बच्चा नहीं खिलाता है तो उसको ब्रेन दोगी ना तो उल्टी कर देता है। देख के कहता है ये छीरा, पर उसको कोई होता है कि कहीं मान लो बचपने से कहीं बाहर रह गया, पंडित है बाहर रह गया, मुर्गा मछली दोस्तों के साथ खाना चालू कर दिया, खा लेता है। सारा चीज खेल किसका है, हमारा ब्रेन पे है। इसको जो दोगी इसका जो आदत लग जाएगा उसी जो मंगवे करेगा। अब मान लो कि तुमको 2 महीना दाल भात ना दिया जाए, सब्जी रोटी ना दिया जाए, सोचो कैसा लगेगा। कितना तुमको अच्छा खाना मिलेगा, पर दाल भात रोटी सब्जी ना मिलेगा तुमको अच्छा लगेगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन से खा के ठीक कर लोगे। पर मान लो सब्जी हो गया, मुर्गा मछली हो गया, एक्स्ट्रा दूसरा खाना हो गया, हो गया तब बताओ उसको खा के नहीं रह पाएगी, ये मांगेगा ही मांगेगा। खाली फल ही खाते हैं, खाना पीना ऐसा थोड़ी ना होगा, मजाक नहीं, खाली फल आ दूध रोटी वोटी कुछ ना ना, खाली फसल हो गई। मेरे बड़े हो गए शुरू से। हाँ अब शुरू से खाया तो बात अलग है। देखो हम बोले ना कि जो शुरू से दिमाग में दे दिया था मांगेगा ही मांगेगा, समझ गए ना? ये थोड़ा समझ में रहे बता देगा। बता मानव किस में आ जाएगा? अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है कुछ भी बोल। ठीक है अब आप देखो, अब एक लोग अमीबा के बारे में पढ़े थे, क्या पढ़ते हैं? देखो सुनो ध्यान से, देखो पहले नंबर अमीबा किस तरह भोजन करता है, तो हम लोग के जैसा, यानी प्राणी संपोषी लिख रहे हैं अमीबा। इंग्लिश में भी हिंदी में भी अमीबा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अपना भोजन देखो, इसका पहले आकार पूछता है, आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। कुछ ऐसे देखो, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। आएगा भोजन बात करते ऐसा बन जाएगा, ऐसा तो इसी तरह बन जाएगा। अमीबा कोई फिक्स आकार नहीं होता है, अमीबा का फिक्स आकार होता है, इसलिए क्या लिखा गया? अनिश्चित आकार होता है। कैसा होता है? कोई दिक्कत है? अपना जो भोजन कैसा है, तो एक कोष के लिए कैसा है? एक कोष के लिए। बता दे कोष का बता दे, याद पड़ रहा है? एक कोष की। देखो ये हाथ लगाओ बेबी, मत करो सर, कितना बोले एक कोष की जीव आया समझ में? पूछेगा अमीबा बहु कोष के एक कोष के क्या बताओगे? एक कोष की। अपना भोजन देखो उत्पाद वृद्धि करता है, कैसे करता है? उत्पाद। भोजन की वृद्धि कैसे करता है?
अच्छा भोजन में क्या पहले खाता है? छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा, यानी एक कोस के जीव खाता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। यानी देखो एक कोस के जीव है, अपने से भी एक कोस के जीव को अपना खा के क्या करता है? भोजन करता है। कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा खाएगा, यानी अपने से छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा एक कोस के जीव को खाता है। के अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। समझ नहीं आ रहा है? सोचो अमीबा से भोजन पर छोट, अब ओकरा से अब बता दाल भात नहीं रहता, पानी नहीं रहता है। ठीक है, ज्यादा मैक्सिमम क्या मिलेगा? अमीबा पानी। जैसा वो लोग भी जीता होगा, हैं? वो लोग भी जीता होगा, हम लोग के जैसा हाँ। आवाज होगा तो नहीं देखो ये नहीं पता, देखो हम बता रहे हैं, हम पाचन कर रहे हैं ना, पोषण कर रहे हैं ना, परिवहन कर रहे हैं ना, शोषण कर रहे हैं ना, हम लोग को जैसा अपना आवाज समझते ना, वो सब नहीं। आवाज हम अच्छा ये बता है जैविक क्रिया है ना, जैविक क्रिया में आवाज का मतलब ही नहीं है। जैविक क्रिया जो कर सके हम लोग बताइए 6 मिनट देगा तरीका का जैविक क्रिया देखो पोषण श्वसन पोषण बता रहे हो। प्रजनन एगो वृद्धि विकास वृद्धि श्वसन पोषण उत्सर्जन प्रजनन परिवहन पाचन। आगे देखो ध्यान से, अब बता बाबूआ भोजन कैसे करेगा? एक कोस के जीव क्या करेगा? एक कोस एक कोस के जीव भी कैसा? इससे छोटा। अब बता हमारे शरीर के मान लो हम कितना % खाना खाते हैं? मान लो हम हमारा वाले पूरा 100%, हमारा शरीर का 2% होता है, दूसरा खाना खाते हैं मान लो कि 5% खाते हैं ना। हतना तो सोच लो अमीबा इतना छोटा, उससे और छोटा होगा तब हमारा भोजन प्राप्त करेगा। ये सबसे अधिक कहाँ रहता है? तो पानी में। कहाँ मिलेगा? पानी में। पहला इसका विकास होता है पानी में। कहाँ हुआ था? अमीबा का विकास कहाँ से हुआ था? पानी में। सर गंदा पानी कहीं भी रह सकता है, गंदा पानी में भी, साफ पानी में। देखो साक्षी से भैया डिस्टर्ब मत कर, बार बार बता देना है। डिस्टर्ब कर देंगे ना तो ऐसे से बोलो। असंभव। ठीक है, तो हम दूसरे डिस्टर्ब करूँगे। हम भी देखो भोजन प्राप्ति के क्या बोलेंगे? भोजन प्राप्ति क्या कहेंगे? भगवान जाने उत्पाद हाँ, भोजन प्राप्ति कैसे करता है? उत्पाद उत्पाद। ठीक है, उत्पाद के द्वारा क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। कोई दिखाते हैं? देखो होता क्या है, उत्पाद का विधि क्या होता है? देखो मान लो कि भोजन यहाँ पर, समझना है, यहाँ पर अपन क्या करा, हम यहाँ पर भोजन है छोटा सा 1 कोस के जीव, और यहाँ पर अमीबा है। क्या है? अमीबा के उतनी रहता है बड़ा करके पता खा रहे हैं। जिम आप कर दिए। ठीक है, भोजन यहाँ पर है ना, हाँ क्या समझ आ रहा है? अब भोजन करें यहाँ पर मुंह गया आगे नजदीक, अब यहाँ पर था, यहाँ पर नजदीक आएगा। कैसे खाएगा? अब देखो वो तो ना एक के बार 5 लाख में आप ना अंदर आ गया, दिल बना दिए आ गया अंदर है। देखो पहले क्या है यहाँ पर, अब क्या करेगा? इसको अंदर कर। मैं जैसे जैसे खाते जा रहा हूँ वैसे वैसे बड़ हो रहा है, पहले बड़ हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर छोटा, फिर बड़ हो जा रहा है। इसके शरीर में यहाँ पर चलो एक लास्ट में यहाँ पर खा के चलो। ठीक है, खा गया देखो ये भोजन कहाँ है? यहाँ पर बाहर है 1 नंबर में। फिर देखेगा अपना भोजन का, अपना शरीर का क्या आकार बदल दे, आकार है बदल देगा। 1 नंबर में भोजन देखा यहाँ पर ऐसे है, आप फिर अपना आकार बदल, धीरे धीरे करते करते इसे जकड़ लेगा, और जकड़ने के बाद अपना अंदर डाल देगा। कोई दिक्कत है? तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं है कहाँ से भोजन ग्रहण करेगा। कोई दिक्कत है? यार भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मेन अंग नहीं है, कहीं से भी कर लेगा, यहाँ से भी कर लेगा, यहाँ से कहीं से कर लेगा। एगो बोला तो ना बोल कलर रंग, रंग इसका कोई फिक्स नहीं है, रंग कोई फिक्स है नहीं। ठीक है, जहाँ उसका रहेगा उस जलवायु में घट जाएगा। फिर मिट्टी इसके बाद में कहाँ जाएगा? भोजन लेने के बाद कहाँ जाएगा? उत्पाद के बाद कहाँ एक जाते? जगह। खाद्य थाली में ना। रसधानी में। कब बोलेंगे? रसधानी में। उसी में पाचन होता है। पूछेगा पाचन कहाँ होता है? रसधानी में। चलो लिख देंगे पाचन। अमीबा क्या हम उस समय रसधानी नहीं होगा? उसका रसधानी नहीं होगा? समझ रहा है? के अंदर जो है रसायन जाओ घर क्या होता है? कुछ रे भाई पता पाचन कहाँ होता है? रसधानी में। अमीबा में पाचन कहाँ होता है? रसधानी में। समझ रहा है? यही एजेंट छोड़ के इसको पचा रहता है। और इसका ना उत्सर्जन करने का कोई अंग है और ना ही ग्रहण करने का। कोई बात है? यानी ना ही ग्रहण का नहीं, कहाँ खाएगा कोई पता नहीं है, कहाँ से निकलेगा कोई पता नहीं है। सर हम लोग तो 8 क्लास में पढ़ जहाँ से खाता है वहीं से खाता हाँ कोई निश्चित अंग भी नहीं कहते, कहाँ से कहते होगा? कोई बात है? जहाँ मनता है अच्छा तुमको पता है कि यहाँ पे सुनो, जहाँ खाए यहाँ पर अभी ग्रहण कर रहा है, इसको भोजन में यहाँ पर देता है, इधर से चेंज कर लेता है। अमीबा को देख सकते हैं? हैं? अमीबा को देख सकते हैं? एक मिनट बोलो अमीबा को देख सकते हैं? ना, माइक्रोस्कोप से देखोगे। हाँ, तो कोई गिट्टी को भोजन खाता है
हैं? घंटे को भोजन खाता होगा। बहुत छोटा है, उससे अपने से बोले नहीं कि 10% खाता होगा अपना के भागे वो नहीं दिखता होगा। हैं? वो नहीं दिखता ना वो तो और नहीं देगा, वो तो और मिनी माइक्रो है। क्या रहता है कि बोले 1 कोस के जीव, हम बोले ना कि पृथ्वी पे जलवायु में इतना देखो लगे इतना छोटा छोटा है कि तुम हम क्या कहे हाई माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तब तुमको नहीं दिखाएगा। भैया। माइक्रोप्लाज्मा देखने के लिए सबसे हाई पावर का माइक्रोस्कोप लगाया जाता है। माइक्रोप्लाज्मा शरीर के सब काला पूरा वायुमंडल का पूरा ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। याद पड़ रहा है हैं? अब याद रहा हम क्या करते हैं पूरा ब्रह्मांड के बता रहे मानो कि नहीं पूरा ब्रह्मांड के हमने किया ना क्लियर है। तो ये अमीबा है, क्या है अमीबा। 1 नंबर केस यहाँ था, 2 नंबर केस यहाँ पर, 3 नंबर यहाँ पर, 4 नंबर अपना अंतर ग्रहण कर लिया, ठीक है, भोजन ग्रहण कर लिया। अब ये 5 क्या हो गया। अब बता ना ग्रहण करने का क्या निश्चित क्या कोई निश्चित अंग है, ना ही विसर्जन करने का कोई निश्चित अंग है। कहाँ से खाएगा कहाँ से खाएगा कोई पता नहीं है। कोई कहते हम लोग में ये सब होता है, हम लोग में मुंह ग्रहण करने के लिए विसर्जन करने के लिए कोई ना कोई का एक अंग हो निश्चित फिक्स है, पर इसमें कोई निश्चित फिक्स नहीं है। चलो तो इसका बोलेंगे ना विसर्जन का कहाँ के बीमार क्यों भैया दीदी के आप नहीं पढ़े, सर्जन का बोले हैं, सर बेटा बात आगे कुछ नहीं बोले हैं। क्या बता रहे थे सर्जन का जाओ सर सर के पार हो गया। कह रहा है विसर्जन या ग्रहण करने का, ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करने का, ठीक है। ग्रहण करने का कोई निश्चित अंग नहीं होता है। अब बताओ अंग होगा, बताओ अंग होगा किस तरह से। हम अंग कब बनता है जब कोशिका से, देखो कोशिका से क्या बनता है ऊतक, और ऊतक से क्या बनता है अंग। तो हमें अंग के बातें नहीं है, अंग के बात है तो अंग कहाँ है कोई जिसमें अंग रहता है। तो मान लो कि ऊतक से क्या कोशिका से क्या बना ऊतक, ना ऊतक में तो अंग बने कुछ आंसर नहीं है बना है तो क्या होगा यहाँ पे इसमें कोई अंग होगा निश्चित नहीं होगा। समझ में आ रहा है। चलो ये सब क्लियर है। अपना भोजन कैसे प्राप्त किया समझ में आ रहा क्लियर है। कहाँ रहता है तो पानी में, क्या रहता है इसका भोजन कैसे प्राप्त करता है फुटपाथ विधि। क्या खाता है तो अपने से छोटे क्या लगा कोशिकीय जीव खाता है। पानी के ऊपर नहीं रहेगा, हर जगह रहेगा। ये देख लो तुमको दिखाई देगा, तुम्हारे हाथ में जाए तुमको दिखाई नहीं देगा, तुम्हारे कपड़ा में क्या पता नहीं चलेगा हैं? दिखाई दे रहा है, बहुत सारा है। देखो इधर बड़का जगह बीबा दिख रहा है सर ये उत्सर्जन नहीं करता। करता है वही विसर्जन में हमारे शरीर से देखो पाचन होगा तो विसर्जन होकर करेगा। इमेजिंग करो कि जिस तरह ब्रह्मांड की इमेजिंग कर सकते हो उसी प्रकार से कोशिश करके जो हम नंगिया को मिनी से मिनी हम जिसको देख नहीं पाए उतना छोटा चीज है। जब जब साइंस पढ़ोगे थोड़ा सा साइंस इंटरेस्टिंग होगा ना तो ये सब समझ में इमेजिंग करोगे। अभी तो तुम लोग दाल और चोखा वाला हो, ठीक है, अभी इमेजिंग कर ही नहीं चेरी पाए। वाला चेरी चलो अब देखो बाबू क्या बताएं। अब पैरामीशियम बताने क्या बताना है पैरामीशियम। ये दो बता दे रहे थोड़ा सा इस सब के बारे में पूछता है इसलिए अमीबा के पैरामीशियम के। के सामान रखे चल सब बना ये भी एक क्वेश्चन ये भी एक कोष के जीव कैसा है एक कोष के जीव। इसका आकार होता है चप्पल के जैसा। कैसा होता है चप्पल। चप्पल के जैसा। हवाई चप्पल दिखा रहा देखे थे हूँ। हम बुक हवाई में। चप्पल है रुक हाँ बुक में हां देखो हवाई चप्पल में हवाई चप्पल एक कोष की होता है इसका निश्चित है। ए बाबी बताइए तो चप्पल हाँ देखो दिखा रहा चेक कर तो इधर यार सारे है बा जूता लिखा है। एयर स्लीपर है एयर का से पीछे वाले में प्राणी संपोषी हो गया। ये अपना भोजन का देखो इसका कोष का मुख से अपना भोजन का करता है। इसका निश्चित है हाँ इसका आकार निश्चित है। आकार कैसा है निश्चित है। अमीबा का निश्चित, इसका क्या है निश्चित। कैसा है चप्पल जैसा। चप्पल हवाई चप्पल ऐसा कैसा है पटरी पे लग होता है। हम यही पढ़ाते थे ना तो ये बोला क्या पढ़ाते 10th में तो अब पूछ रही कि बताओ क्या पैरामीशियम का आकार कैसा होला याद रह रहे तो एगो जे लड़की बैठ रहे ना कहरी कि मारम चप्पल से ना तो सही हो जेबे तो लड़की हंसे लागल। ओकरा लड़कवा के दिमाग में नहीं कि मतलब क्लू दिए है उसको क्या दिए क्लू दिए तो हंसले भी आता चुप हंसबा समझ जाई तब ओकरा समझ में नहीं सोच ले तब मर्दी से कहते कि यार तेरे की तो बताते रह सर जी कल चप्पल से मार दे तो ओकरा पता चला कि चप्पल का ओकरा मतलब बताया थे ओकरा दिमाग में नहीं घुसा कि चप्पल बोले
क्लू ऐसे भी दिमाग में देना हम चाहिए। लोग से सीनियर जूनियर थी अरे दिव्या थी। अकेला सब कुछ था अरे नौ से और बीच में रहे वो। पूछता तो बढ़िया समझ में रहा है। तब पैरामीशियम का कण कैसा होता है? चप्पल जैसा चप्पल जैसा। उसका क्या अवशोषण का कोई निश्चित अंग होता है? ना उत्सर्जन का कोई निश्चित अंग होता है? ना देखो ना। होता है। इसका दोनों का होता है। उत्सर्जन का ग्रहण का क्या होता है? निश्चित अंग होता है। इसके कोश सुनो क्या बोलेंगे? कोशिका मुख क्या बोलेंगे? या कोशिका द्वार क्या बोलेंगे? उसका द्वारा तो इसका निश्चित आकार होता है क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। एक बीजपत्री दो बीजपत्री पड़ता है। इसका हाँ, ये मतलब चला था। अच्छा ये तो 8वीं क्लास में 6 क्लास में है। सब ना जाना तीसरा चैप्टर जय विविधता ओकरो मिला था। हाँ चल तो तोरा सब पढ़ाई में। 9th क्लास स्कूल में हो रहे हैं तीसरा चैप्टर हुए हाई कह दे वही चलता है। हाँ ये कौन? स्कूल की चलाती स्कूल की चलाती हाँ जब विदा थोड़ी ना है। स्कूल में हो। जब विदा नहीं जॉब पर करना है ये। स्कूल में अच्छा स्कूल में वो अभी कह दिया जाए जॉब पर करना है। जॉब पर ये जाना है। नहीं हम बोले ये चल उत्सर्जन या रहा ग्रहण है का कोई निश्चित निश्चित अंग विभाग होता है। क्या हो जाएगा रे? ये निश्चित भाग में क्या हो जाएगा बताओ? क्या बताए? कोशिका द्वार है कोशिका मुख कोशिका उसका उत्सर्जन का दोनों का एक मुंह में निकलेगा ना एक मुख थोड़ी ना है। अच्छा आप सोचिए कि एक मुख होगा एक मुख नहीं होगा कि निश्चित मुख है मतलब 4-5 जो भी होगा 5 6 10 जितना होगा। इसका कितना मुख है? कोशिका द्वार समझ में रहा है। पैरामीशियम समझ में नहीं आ रहा। एक आकार कैसा होता है बाबू? चप्पल जैसा करता है। चप्पल नहीं है चप्पल जूता। चप्पल है भैया देखिए हमनियों की हिंट ऐसी दी है। ऐसे कर मारम चप्पल से ना सोच लिया। बाकी चप्पल नहीं लग रहा है हाथी के गोड़ से कम नहीं लग रहा है। पैरामीशियम है बाबू। चप्पल है आई ना तो भैया के चप्पल। सुनो ये जो बाल बाल बना रहे हैं क्या सिलिया क्या है? सिलिया। ये गति प्रदान करने के लिए होता है। अब फ्लेजला होता है किसमें? अंडाणु में। सिलिया फ्लेजला दोनों होता है अंडाणु में। पता था ना? हाँ तो ये क्या होता है? सिलिया आगे गति करने के लिए ठीक है। ये गति करता है खुद से रही है सिलिया फ्लेजला से गति करता है। समझ में रहा है? अंडाणु मतलब सिलिया फ्लेजला दोनों होता है। इसमें क्या होता है? केवल सिलिया सिलिया क्या करता है? गति करता है। सिलिया फ्लेजला दोनों काम करता है गति करने के लिए। ठीक है सिलिया के क्या काम है? गति करना गति प्रदान यानी करना। पैरामीशियम यहाँ पर है तो यहाँ पर जाएगा किसके माध्यम से? ये आगे के रुआ बढ़ाएगा तब। ये बाल के जैसा बहुत पतला पतला रुआ होता है ठीक है। सोचो इसका दिखाई नहीं दे रहा है कि अंदर क्या है? द्रव कोशिका द्रव माइक्रोप्लाज्मा राइबोसोम सेंट्रोसोम लाइसोसोम राइबोसोम क्या भरल है? गुण सूत्र सब भरल है। तो वो अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इतना होने के बाद भी समझ रहे हो कितना छोटा हो रहा है? छोटा छोटा इतना छोटा है तो उसको क्लियर समझ में आ गया? पोषक का विधि समझ में नहीं आ रहा है? अरे ले चलो तो इसको उतारोगे? हाँ चलो उतारो। हाँ मैं पूछा हाँ